हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो पिछले टॉपिक्स में पिछले क्लासेज में हमने बताया था कि मटेरियल पे चर्चा करेंगे। ओके, तो मटेरियल को समझते हैं। तो आज के टॉपिक्स में मटेरियल पे चर्चा करते हैं। तो मटेरियल्स को समझने से पहले आप मैटर समझ लो कि मैटर क्या है। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? आपको कोई भी वस्तुएं आप देखते हो, जो भी देखते हो, उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इस यूनिवर्स में क्या करेगा? वो जगह छेकेगा। तो वैसा पदार्थ, वैसी वस्तुएं जिसमें मास हो और जो जगह छेके, स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको क्या कहेंगे? मैटर। ओके, मान लो कि ये मार्कर है, ठीक है। यदि इसमें मास है कि नहीं, इसको यदि हम तौले वजन करें तो कुछ ना कुछ ग्राम इसका वजन होगा। तो इसका मतलब इसमें मास है। चलो अब स्पेस की बात करते हैं। मास तो है इसमें, स्पेस की बात करते हैं। ये स्पेस ऑक्युपाई करता है कि नहीं? तो मान लो कि ये स्पेस है, इस रूम में क्या है, ये इसको मैंने यहाँ रखा। तो इस रूम में इन्होंने जितना जगह पे ये है उतना जगह को क्या किया, उतना स्पेस को ऑक्युपाई किया। यानी कि ये जो मार्कर है इसमें मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। ओके, तो ऐसा वस्तु, ऐसा चीज जो क्या करे, जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको मैटर कहेंगे। ओके, यानी कि उसको पदार्थ कहेंगे। मैटर मीन्स पदार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितना भी मटेरियल आप देखते हो या आपको जानकारी है, सभी के सभी मटेरियल किससे बने होते हैं? मैटर से। मटेरियल किससे बने होंगे? मैटर से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं आपको दिख रही है, वो सब के सब किससे बना हुआ है? मैटर से। किससे बना हुआ है? मैटर से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो सबके सब जो है ना किसी मैटर से बना हुआ है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। यदि सारी वस्तुएं जो है ना मैटर से बनता है, तो मैटर जो है ना किस चीज़ से बनता है? मैटर किससे बना हुआ है? यदि सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं तुम देखते हो, सबके सब मैटर से बना हुआ है, तो मैटर भी जो है ना किसी चीज़ से बना होगा। तो मैटर जो है किससे बना हुआ है? तो मैटर भी बना हुआ है। तो मैटर जो है ना, मैटर का सबसे छोटा रूप जिससे वो बना है, उसको एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? एटम। तो इसका आंसर है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसको क्या कहेंगे? एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है, ये मैटर बहुत ही छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको क्या कहेंगे? एटम। क्या कहेंगे? एटम। तो आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब जो है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं, सबके सब जो है मैटर से बना हुआ है। ठीक है, और मैटर जो है ना एटम से बना हुआ है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो एटम उटम की चर्चा तो खैर आपके इस सिलेबस में वो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना है, फिर भी हल्का चर्चा करते हैं कि चूंकि मैटर जो है किससे बना हुआ है? एटम से। तो एटम के बारे में जानकारी देते हैं। एटम जो है, एटम भी बना हुआ है किससे? मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। यानी कि एटम भी बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ओके, तो ये जो है सबसे छोटा पार्टिकल हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिससे एटम बना हुआ है। और एटम से क्या बना हुआ है? मैटर। ठीक है, मैटर से क्या बना हुआ है? मटेरियल। मटेरियल से क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए तो एटम क्या है?
एक एटम क्या है कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा रूप है। ठीक है, वैसे एटम को भी डिवाइड कर दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो कुछ एटम की बात करते हैं। जैसे तो एटम को पहले डिफाइन कर लो, दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो किसी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। क्या होगा, एटम। द एटम इज एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई। एटम इतना छोटा होता है, एटम इतना छोटा होता है कि उसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल एटम का, जैसे हाइड्रोजन एटम, इसका आपको सिंबल हो गया H, हीलियम एटम He, लिथियम एटम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, ऑर्गन Er, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ एटम का एग्जांपल दिया है, तो 20 एटम का आपको एग्जांपल दिया है। आपको क्या करना है, ये सबके सब नाम सीरियली आपको याद कर जाना है विथ सिंबल, विथ सिंबल। ठीक है, तो इस पर अभी हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है, और एटम भी बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे, 20 एटम्स का एग्जाम्पल दिया है, आपको इसको सीरियली याद कर जाना है। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो एटम के बारे में समझ गए। एटम की और हल्की जानकारी दे देते हैं। एटम में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसमें प्लस चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये ऑर्बिट होता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ऐसे ही ऑर्बिट होता है, थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है। किसमें होता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, और ये ऑर्बिट है, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, कक्षा। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये सब इलेक्ट्रॉन है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड में 8। जैसे थर्ड ऑर्बिट में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रखा, तो इस एटम के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इसमें सेकेंड में, 8 2 10, और थर्ड ऑर्बिट में 1। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 11। ओके, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिखते हैं, E- से। अब प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको E+ भी लिखते हैं। और न्यूट्रॉन, नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज।
तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए यहाँ पे प्लस दिखाया गया है। और इस ऑर्बिट में, कक्षा में, जो कि इलेक्ट्रॉन आपको इस पर मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ओके, इतना अभी के लिए इस कक्षा तक के लिए काफ़ी जानकारी है, इससे ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाना है। ओके, तो आपको कुछ एटम्स के बारे में आपको जानकारी दे दी, इसको आपको याद कर जाना है। ठीक है, चलिए, मॉलिक्यूल्स, आपको मैटर समझ में आ गया? मैटर किससे बना हुआ है? इसका सबसे छोटा रूप क्या है? एटम। तो एटम भी आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हो गया पदार्थ, ये हो गया परमाणु, इसको बोलते हैं अणु। मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या है कि 2 या 2 से अधिक एटम के मिलने से आपको मॉलिक्यूल्स बनता है। 2 या 2 से अधिक एटम के मिलने से आपको, यदि एक ही एटम रहे तो वो एटम हो गया। एक से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक एटम के मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका जो है ना, वाटर का जो है केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो ये H2O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये बना हुआ है किससे? हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ये वाटर मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल से है। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स बना है एटम से। तो कौन कौन सा एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, इससे बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये वाटर हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स का ये स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे बनता है। ओके, तो खैर इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगले कक्षा में देख रहे हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल आपको, दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। CO2 क्या होता है? CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किससे बना हुआ है? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन से, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से। ठीक है, ये ऐसे बनता है। ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल
तीन एटम से बना हुआ है, जिसमें एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम से बना है। और ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया। कैसे बनता है, तो ऐसे इस तरह से बनता है। ओके, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में इस डिटेल में देखेंगे। सिर्फ हम हल्का जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स की चर्चा हम करना चाह रहे थे। तो मॉलिक्यूल समझ में आ गया, तो आपको मैटर समझ में आ गया, एटम समझ में आ गया, मॉलिक्यूल समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं एलिमेंट, एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, तो एलिमेंट समझ लो आप कि दिस सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एक ही प्रकार का जो है ना, एक ही टाइप के एटम से बना हुआ सब्सटेंस जो है उसको हम एलिमेंट कहेंगे। और एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। हम कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड का यूज करके हम जो है ना एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। ओके, चलिए कंपाउंड। कंपाउंड ए सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है ना 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के मिलने से आपको कंपाउंड बनेगा, और वो भी केमिकली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। वो भी जो है ना आपका उसमें क्या होगा, कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होगा, लेकिन उसका जो है ना रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा कि कितना जो है ना पहला एलिमेंट होना चाहिए या दूसरा एलिमेंट, जो भी। जैसे एग्जांपल में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कंपाउंड हो गया वाटर। जैसे एग्जांपल लिया है कॉमन साल्ट और शुगर, तो वाटर में जो है ना आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रकार का एलिमेंट है। कॉमन साल्ट में सोडियम और क्लोरीन 2 प्रकार का एलिमेंट है। शुगर में 3 प्रकार का एलिमेंट है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके, तो सब्सटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया था उधर एटम में, जैसे ये हाइड्रोजन क्या है, आपको एटम है और ये एलिमेंट है, इसमें कोई दूसरा चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, ये एलिमेंट है। लेकिन वाटर में H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर जो है ये बना है वाटर मोलिक्यूल्स, यानी ये कंपाउंड है। तो इसमें जो है ना 2 प्रकार का एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ओके, कंपाउंड भी समझ में आ गया और एलिमेंट भी। तो इसका मतलब मैटर बना है एटम से, ठीक है, और मोलिक्यूल्स बना है एटम से, ठीक है। एलिमेंट भी समझ गए, कंपाउंड भी समझ गए। तो किसी भी मैटर का सबसे छोटा रूप क्या हो गया, एटम। क्या हो गया, एटम। तो ये 4-5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके मटेरियल के प्रॉपर्टीज को अगले टॉपिक्स में देखेंगे। ओके, थैंक्स।